स्टेप 5 पार्ट 3 शीर्षक मुस्कुराता राजकुमार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया था, बताया था। उससे आगे यानी उस मां ने एक छोटे से बच्चे को हाथ पकड़कर उस मूर्ति की तरफ, राजकुमार की मूर्ति की तरफ इशारा करती हुई बोली, देखो ये मूर्ति, ये राजकुमार की मूर्ति हमेशा मुस्कुराते रहती है, तुम्हें भी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं है, बात बात पे जिद करना अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनकर राजकुमार की प्रतिमा यानी मूर्ति को बहुत अच्छा लगा। उस मां की बात को सुनकर के उस मूर्ति को बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ ही देर हुआ था कि चिड़िया कहीं से उड़ती हुई उस प्रतिमा पर, उस मूर्ति पे आ बैठी, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। उसके पीछे पीछे अन्य चिड़िया भी आ रही थी। चिड़िया अभी आराम ही कर रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी। बूंदाबांदी से तात्पर्य है कि बारिश होने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो आराम करने के लिए यहां बैठी थी, किंतु अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, अब तो मैं भीग जाऊंगी। यहां तो बारिश से बचने के लिए, सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि मूर्ति के ऊपर बैठी थी और बारिश होने लगी। और वह बोली, अरे यहां तो मैं आराम करने के लिए बैठी थी, मैं आराम करूंगी कुछ देर, लेकिन इस मूर्ति पर सर ढकने के लिए यानी भीगने से बचने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ऐसी मूर्ति का क्या काम जहां सिर भी ना ढका जा सके? क्या फायदा ऐसी मूर्ति का जो किसी को भीगने से बचा ना सके? अपनी चिमनी में ही चलता हूं। चिमनी का तात्पर्य है घोंसला, चिड़िया का घोंसला, चिमनी भी कहते हैं उसे। अपनी चिमनी में ही चलता हूं, इससे तो अच्छा वही है, सेफ है, हमारा सुरक्षित है, मैं तो कम से कम वहां भीगूंगी नहीं। चिड़िया की यह बात सुनकर के मुस्कुराता हुआ राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चिड़िया जो भीग रही थी और ये बातें बोल रही थी, ये बात सुन करके उस मूर्ति रूपी राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह चिड़िया की मदद करना चाहता था। उसने चिड़िया से कहा, रुको, मेरी बात सुनो, मेरे दोनों पांवों के बीच बचने की जगह है, तुम यहीं जाकर बैठ जाओ। चिड़िया को राजकुमार की बात जम गई और वह वहीं जाकर बैठ गया। यानी राजकुमार ने जब कहा, क्योंकि राजकुमार के अंदर करुणा भरा दिल था, दया भरा दिल था, या चिड़िया की बात को सुनकर के उस चिड़िया पर में बहुत दया आई, तो उसने कहा, इसी कारण से उसके आंखों में आंसू आ गए और चिड़िया से कहा, मेरी बात सुनो, मेरे दोनों पांवों के बीच जाकर के तुम बैठ जाओ, तुम सुरक्षित हो जाओगे, तुम नहीं भीगोगे। और चिड़िया भी जाकर वहां बैठ गई। रात हुई जब, तो राजकुमार ने चिड़िया से कहा, तुम्हें पता है मैं भी कभी सेन साउची के बड़े से किले में रहता था। सेन साउची यानी कि राजकुमार के रहने का स्थान यानी जगह का नाम है, जो पहले रहते थे। सेन साउची के बड़े किले में रहता था, सदा खुश रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था तथा हमेशा सबके काम आता था।
अब मैं जीवित नहीं हूं, शायद मेरा दिल भी नहीं है, मैं चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर सकता, मेरी इच्छा भी होती है किसी की मदद करना, मैं चाह करके भी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। उसने चिड़िया से कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? चिड़िया बोल पड़ी, हमें बसंत से पहले, क्योंकि मौसम होता है बसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। जब राजकुमार ने उसे आग्रह किया उस चिड़िया से कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, मैं चाह करके भी किसी की मदद नहीं कर सकता है, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तो चिड़िया ने कहा कि जो भी काम है हमें बताओ, क्योंकि बसंत आने से पहले मुझे नए स्थान पर पहुंचना है जहां मेरे साथी ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ तुम्हारा काम क्या है। मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया तुम राजमहल में जाओ, वहां रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। सेवक मतलब दास दासी, काम करने वाले, नौकर चाकर। रानी के महल के पीछे एक छोटा सा कमरा है, वहां एक बीमार लड़का भूखा प्यासा रहता है, पर उसकी मां के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहां तक कि उसके पास दवा के पैसे तक नहीं है कि उसका इलाज करा सके। राजकुमार ने उस चिड़िया से कहा कि मेरी आंखों में जो हीरे हैं उस हीरे को निकाल लो तुम, और निकाल कर उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे भोजन करवा देगी। उस राजकुमार ने उस चिड़िया से कहा कि मेरी आंख में जो हीरे जड़ित हैं उसे तुम निकाल लो और उस भूखे बच्चे को, उस बीमार बच्चे को जाके तुम उसकी मां उसे दे आओ, और उस हीरे को वह बाजार में बेच करके खाने पीने का इंतजाम करेगी और उसे दवा भी कराएगी। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के की मदद के लिए बिल्कुल नहीं चाहूंगी। जानते हो क्यों? इसलिए कि जब मैं नदी पार कर रही थी तो उस शरारती लड़के ने मुझे पत्थर मारी। वह ईर्ष्या से बोली कि उस लड़के ने मुझे पत्थर मारी है, जिसके कारण से मैं उस लड़के की मदद नहीं करूंगी। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया कि अब तो मेरी मदद ये भी नहीं करेगा, तो उसकी मदद मैं कैसे करूंगा, उस बीमार लड़के की। राजकुमार को उदास देखकर चिड़िया ने झट से उसकी बात मान ली, क्योंकि वह राजकुमार को, क्योंकि चिड़िया को राजकुमार ने मदद की थी, भीगने से बचाया था, उसको सहारा दिया था अपनी मूर्ति पर। वह राजकुमार की बात सुन करके चिड़िया ने झट से मना कर दिया कि नहीं, उस लड़के का मैं मदद नहीं करूंगी, क्योंकि वह लड़का नदी पार करने के बाद मुझे वह पत्थर मारता था। राजकुमार उदास हो गया। यह राजकुमार की उदासी को देखकर वह चिड़िया राजकुमार की झट से बात मान गया। अपनी चोंच से कुरेद कर, यानी नोच कर उसकी आंखों से कुछ हीरे निकाले और तेजी से उड़ती हुई राजमहल पहुंची और उसने हीरे उस छोटे से कमरे में गिरा दिया। वह लड़का राजकुमार की आंखों से नोच करके हीरे को निकाला
और हीरे निकालने के बाद झट से अपनी चोंच में वह हीरे को लिया और उस लड़के के कमरे में ले जाके उस हीरे को गिरा दिया। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर लड़के की मां बहुत खुश हो गई और अपने बेटे की दवा और खाना लाने दौड़ती हुई बाजार चली गई। चिड़िया जो ही उस घर में हीरे गिराई और घर में वह हीरा चमकने लगा, उसकी मां की नजर पड़ी, वह हीरे उठाई और बाजार दौड़ पड़ी अपने बेटे के लिए खाने पीने की सामान लेने के लिए, अपने बेटे के लिए दवा लाने के लिए। धन्यवाद।